Very good morning, dear students. In our previous video, I taught you unit third, girl, child, woman, power, and this is the last section of that unit. ये जो यूनिट है हमारे यूनिट 3 जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें 4 सेक्शन थे और ये उसका लास्ट सेक्शन है जिसका नाम है 2 डॉटर्स ऑफ इंडिया, भारत की 2 बेटियाँ. हाउ द पेरेंट्स ट्रीट देयर डॉटर्स डिपेंड ऑन देयर सोशल बैकग्राउंड्स. डियर स्टूडेंट्स की जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को, गर्ल को, स्पेशली बेटियों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये उनके सोशल बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, उनके जो फैमिली के जो लोग हैं उनकी मानसिकताएं क्या हैं, इन सब पर डिपेंड करता है. They give importance to girl child or not, to their daughter or not, how they treat her, they love her or not. So this is depend on the social background. Literacy plays a significant role in it, and the literacy is more important for the such thing by which we are getting that. In our previous sections, we have also read about the importance of the girl child. In that unit, we have read about the importance of the girls. That how do the parents treat to their girl child, to their daughter. Read and find how the parents who are not aware that a daughter is a boon. अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हमें ये देखना है कि जो लोग हैं, जो ऐसे पेरेंट्स जो कि ये नहीं जानते हैं कि जो गर्ल है वो एक वरदान है, लड़की जो होती है वो एक वरदान की तरह होती है और उसके लिए वो लोग अवेयर नहीं हैं. they don't want any girl child, they always want a son because the son will give them honor in the society and also sustain their business, so also look after and also responsible for everything. So that's why they want only son. Ill treat her. Read the conversation between two girls. Some parents also ill treat the गर्ल चाइल्ड. मतलब कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कियों से बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उसे स्कूल नहीं भेजते हैं, इवन उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करते, लेकिन वही देखा जाए तो वो बॉय को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं. अब हम इस पोएम में ये पढ़ेंगे कि तो लड़कियां जो है वो क्या, उनके बीच में क्या बातें हो रही है. आई एम अ डॉटर, माई पेरेंट्स डॉट ऑन मी. हियर one daughter is telling to the other daughter that मैं एक बेटी हूँ and my parents dot me. Here dot means to feel and show great love for someone. That means her parents love her too much. I am a daughter too. Here the next daughter is also saying that I am also a daughter. But aunt is lucky as you. Here the second one is saying that सेकेंड वन, जो सेकेंड लड़की जो है वो पहली वाली जो लड़की है उससे कहती है कि मैं तुम्हारे जितनी लकी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे उतना प्यार नहीं करते जितना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे करते हैं. माई पेरेंट्स डिडंट वॉन्ट मी बट कुडंट पे दैट डॉक्टर्स फी. शी ऑल्सो टेल्स दैट हर पेरेंट्स डोंट वॉन्ट हर. उसके जो पेरेंट्स है वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उसका जन्म हो बिकॉज दे ऑलवेज वॉन्ट बेबी बॉय. एंड शी ऑल्सो टेल्स दैट whenever she became sick or ill, then at the time they won't carry her to the doctor and to see the doctor and don't pay the fees of the doctor. That's why she thinks that she is not lucky. Who could kill before a child is born? Means she thinks that she says that her parents should kill her before her birth. मीन्स वो ऐसा कहना चाहती है कि अगर मेरे पेरेंट्स जब मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मुझे जन्म क्यों दिया है, इससे अच्छा होता कि मुझे जन्म के पहले ही वो मुझे मार देते. एंड सच डेथ्स नो वन मोर्न. और अगर ऐसे ही मैं मर जाती तो अच्छा होता कि कोई भी दुखी भी नहीं होता, क्योंकि मैं जन्म ही नहीं ले पाती, मेरे जन्म के पहले मुझे मार देते तो कोई दुखी नहीं होता. माई पेरेंट्स से डॉटर्स आर टू बी slaughtered. Here
that girl admits that statement to the other girl that his parents says that she is a slaughtered, means वो जो लड़की है वो उनके लिए क्या है, उनके लिए अच्छी नहीं है, वो अशुभ है, इस तरह की वो बातें करते हैं. Here that girl is saying that her parents want that girl should be killed before her birth. Daughters are to be slaughtered means कि लड़कियों को उनके जन्म से पहले ही मार देना चाहिए, लड़कियों को मार देना चाहिए, ऐसा वो बच्ची अपनी दूसरी लड़की से कहती है. Stop my friend, say no more. Here the first one say to the other that रुक जाओ, ऐसा मत कहो. I am shaken to the core, gore no more. Here gore means to wound a person. That means she says that कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को कहना चाहिए कि बस अब बहुत हो चुका है, and I can't bear that one. Now I can't swallow my insult, and you have to and you should tell them that you can't tolerate now that things, कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है और फिर अब तुम्हें उस चीज़ का उस बात का अपोज करना चाहिए. But keeping quiet won't lessen my voice. But here she admits that चुप रहना ही किसी बात का चुप रहना ही किसी बात का समाधान नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन तो तुम्हें निकालना ही होगा. I too want to gauge the sky. She says that I also want to touch the sky. I also want the success in my life, and I also want to go to school for higher studies and not just gaze at the toes. Here the girl who is treated badly by her parents, she admits that she also wants success in her life. She also wants to go to school, and she does not want to pack in her own home, and does not want to do the homework also, but she also want to achieve her goal in her life. इस यूनिट में हमने ये पढ़ा है कि जो डॉटर्स होती हैं बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और वो भी हमारी लाइफ में खुशियाँ लेकर ही आती हैं. कोई भी डॉटर हो या चाहे सन हो, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी के पास सभी की अपनी एक वैल्यू होती है और इस तरह से हमें डॉटर्स की भी वैल्यू करनी चाहिए. हमने देखा है कि बहुत समय पहले भी भ्रूण हत्याएँ होती थी. सब पेरेंट्स kill the daughters and they don't love their daughters whenever they get birth on the earth. So this is the very illegal work if they do the fetus and they kill the baby girl whenever before giving the birth. So dear student, today we are talking about the saving the girl child. We should save the girl child and we should not underestimate the girl power. They have also their value and they have also their personality, their significance in their life. So we should always respect her and we should value her. Nowadays we are also seeing that some people also do the determination of the sex before giving the birth of the child. So it is very illegal work. They should not do this, and government should make the laws which are laws and act and which are against for that deeds, because these deeds have done the sex ratio very less. हमने देखा है कि कई सारे गाँव में अभी भी ये होता है कि बच्चों को जन्म देने से पहले उनका भ्रूण परीक्षण कराया जाता है, जो कि कानून के क्या है अगेंस्ट है. जो कानून इसकी आपको छूट नहीं देता या फिर कानून आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी बच्चे को जन्म देने से पहले उसका परीक्षण करवाएं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है. So this is the thing that the people should change their mentality. They must be literate and they should know the value of the girl child in their life as well as in the society and in the whole world, because the girls are needed for the development of the society. A girl is not only a girl, it is also a mother, it is also she is also mother, she is also sister, she is also a daughter. She is not only this, but she could be a daughter, an engineer, a pilot,
everything she can be. There are many she has taken many forms in her life. अगर वो घर पे होती है तो घर संभालती है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को संभालती है, एक माँ का फ़र्ज़ निभाती है, एक पत्नी का फ़र्ज़ निभाती है, यहाँ तक कि अगर वो कहीं किसी वर्किंग प्लेस पर है तो वो वहाँ के फ़र्ज़ भी निभाती है और अपनी पूरी लगन से उस काम को करती है जो काम उसे दिया जाता है. सो दे मस्ट नॉट बी अंडरस्टिमेट बाय अस. उन्हें कभी भी छोटा, तुच्छ या फिर उन्हें कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए. दे हैव मेड देयर सिग्निफिकेंट प्लेस इन द होल सोसाइटी एंड दे हैव देयर ओन वैल्यू. सो वी शुड वैल्यू हर एंड वी शुड ऑलवेज लव हर. थैंक यू.